हेमंत सोरेन की रिमांड का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में 36 लाख कैश मिले और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई। ईडी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज सामने रखकर पूछताछ की। सोहराई इवेंट्स और सोहराई भवन के खातों से ट्रांजैक्शन के विषय पर भी सवाल पूछे। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के दौरान उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित सवाल पूछे। आय के स्रोतों की भी जानकारी ली गई। पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज किया गया। और चलिए सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन 4 घंटे पूछताछ हुई थी, आज भी ये सवाल जवाब का सिलसिला लंबा चलने वाला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि ईडी के रिमांड का आज दूसरा दिन है और बीते कल दोपहर करीब 2:30 बजे हेमंत सोरेन को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय लाया गया था और अभी भी हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के इसी क्षेत्रीय कार्यालय में है। लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो जमीन संबंधित जो जानकारियां हैं, जो पूछताछ है वो हेमंत सोरेन से कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो मेडिकल टीम पहुंची थी। डॉक्टर हरीश चंद्रा के नेतृत्व में जो है वो मेडिकल टीम ने हेमंत सोरेन का रूटीन जांच किया। लगातार उनके स्वास्थ्य संबंधित जो है वो जांच की गई है और फिलहाल अभी भी जो है वो पूछताछ जारी है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ईडी जो है वो हेमंत सोरेन से जानना चाहता है और बेहद खास होने वाला है ईडी की यह पूछताछ। जब अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बदायूं अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं वो पीएमएलए कोर्ट को आवेदन देंगे। आपको पता है कि भानु प्रताप के निशानदेही पर ही हेमंत सोरेन की जो है वो गिरफ्तारी की गई है और लगातार जमीन संबंधित मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको पता है कि बीते कुछ दिनों पहले जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने राजधानी रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस दौरान बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारियों को प्राप्त हुए थे। ईडी ने अपने जांच में यह पाया था कि जो कर्मचारी हैं भानु प्रताप वो लगातार जमीन संबंधित कागजातों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई ऐसे महत्वपूर्ण जमीन से संबंधित बरगाई अंचल के कागजात मिले थे जो ईडी कार्यालय में होने चाहिए थे, लेकिन भानु प्रताप उसे अपने घर पर रखकर उस जमीन से जो है वो छेड़छाड़ करता था। फिलहाल रांची के बरियातो स्थित बरगाई अंचल के डीएवी स्कूल के पास 8.44 एकड़ का जो यह जमीन है उससे संबंधित लगातार हेमंत से पूछताछ की जा रही है। हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि अगर वह जमीन उनका नहीं है तो आखिर हेमंत सोरेन ने उस जमीन में बाउंड्री वॉल कैसे किया। फिलहाल जो सूचना है कि बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे 8.44 एकड़ जमीन में करीब 12 बाउंड्री वॉल किए गए हैं, यानी कि उस पूरे जमीन को, पूरे भूखंड को 12 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। लगातार ईडी के अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि जब ईडी के अधिकारियों ने बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के ठिकानों पर छापेमारी की थी उस दौरान उनके मोबाइल से वही जमीन के दस्तावेज मिले थे जिस जमीन से संबंधित हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है। बरगाई अंचल के कर्मचारी ने खुद ईडी के अधिकारियों के सामने स्वीकार किया है कि सीईओ के कहने पर उन्होंने जमीन के साथ जो है वो छेड़छाड़ की थी और इसके लिए फोन जो है वो सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया था, जिसके बाद लगातार ईडी जो है वो हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी चाहती थी और उसी को लेकर लगातार ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को सम्मन कर रहे थे।
हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं कि उनके और उनके परिवार के द्वारा कितना संपत्ति अर्जित किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से सवाल किया कि अब तक हेमंत सोरेन के इनकम का, आय का क्या कुछ स्रोत है। तो लगातार ईडी के अधिकारी अभी भी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं और दिलचस्प तब हो जाएगा जब हेमंत सोरेन और भानु प्रताप दोनों को एक साथ बैठाकर ईडी के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे और जिन सवालों का जवाब हेमंत सोरेन देने में हिचकिचा रहे हैं वो सवाल बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप से की जाएगी। पहले ही भानु प्रताप ने ईडी के अधिकारियों को कई ऐसे जानकारियां दी है जिससे संबंधित जानकारियां जो है वो ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से करेंगे। तो फिलहाल पूछताछ का दौर अभी भी जारी है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां जमीन से संबंधित और जमीन के जो अलग अलग जो जमीन के कारोबारी हैं जो इस पूरे जमीन के घोटाले में संलिप्त थे, वैसे कई और लोगों का नाम ईडी जल्द ही उजागर करेगा। आरती, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी रिमांड पर हैं हेमंत सोरेन और आज फिर उन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।